यानुज, व्हाट? रोहन यहाँ पर? मैं अभी नंदू को लेकर वहां आता हूं। रोहन अनुज के साथ है? समर, रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये रोहन यहाँ क्या कर रहा है समर? मिस्टर शाह, एक मिनट प्लीज काम डाउन। ये कुछ बोलना चाहता है, बोल। देखिए, आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी मैंने समर और नंदिनी के साथ किया और जो कुछ भी मैं आगे करने वाला था उस सब के लिए आई एम रियली रियली सॉरी। आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद नंदिनी को परेशान नहीं करूंगा और उसकी जो फोटोज है मेरे पास उनके बेसिस पे भी कभी उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये देखो नंदिनी, मैं सारी फोटोज डिलीट कर रहा हूँ अभी। सॉरी नंदिनी, तुम्हें पाने की जिद में मैं ये भूल गया था कि प्यार को जीता जाता है, छीना नहीं जाता। एंड थैंक यू अंकल। अगर आपने मुझे समझाया नहीं होता, मुझे रोका नहीं होता तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी आंटी जी। समर का बदला मैं आपसे लेने जा रहा था। वो तो सही टाइम पर अंकल ने मुझे रोक लिया, वरना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे मारना चाहते? जी, वो पहले इसी गली में मैंने आप पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां पर अंकल आ गए। जब आप पानी लेके जा रही थी तो मैंने आपके सर पे वार करना चाहा, पर थैंकफुली उसी टाइम पर अंकल आ गए और उन्होंने मेरा वो वार रोक दिया। मेरे सर पे? I'm really really sorry। मैं गुस्से में बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। I'm sorry नंदिनी। Sorry everyone। मैं आप सबका गुनहगार हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। एंड आई प्रॉमिस कि मैं नंदिनी की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बस आप प्लीज पुलिस को फोन मत कीजिएगा। तुम भी ये याद रखना कि मैं अपना वादा तभी तक निभाऊंगा जब तक तुम अपना वादा निभाओगे। थैंक यू सो मच अनुज जी। आप थैंक यू अनुज। आई न्यू इट कि अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पर आने की जिद की। थैंक यू। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? रोहन को इशू तो नंदिनी से था ना, तो फिर वो अनुपमा पे क्यों अटैक करना चाहता था? हाँ समर, वो किस बात का बदला लेना चाहता था? मेरी बेवकूफ़ी का। व्हाट? रोहन को तूने मारा? एक तो तू इतना बड़ा कांड करके आया, तूने हम लोगों को बताया भी नहीं। ऊपर से तू अनुज जी के घर चला गया। हमारे होते हुए तुझे इन्हें परेशान करने की क्या जरूरत थी? अगर मैं आप लोगों को बताता तो मिस्टर शाह मुझे कभी सपोर्ट नहीं करते। इनफैक्ट मुझ पे गुस्सा करते, मुझे डांटते और मेरी की गलती का ब्लेम मम्मी पे डाल देते। मैं तब बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए मैंने ऐसा स्टेप लिया। और बाद में मुझे अनुज ने बहुत कहा भी कि मैं आप सबसे सब कुछ सच सच बता दूं, पर मैं नहीं बता पाया। और उल्टा मैंने अनुज से ही झूठ कहा कि मैंने आप सबको सब कुछ सच सच बता दिया। अरे पर तूने हम लोगों को सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं फेस्टिवल के दिन आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था, आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था मैं। आर यू मैड समर? अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो? अगर रोहन सच में मम्मी को कुछ कर देता तो? कैसे कर लेता? अनुज थे ना वहां पर। आई न्यू इट कि अनुज सब कुछ हैंडल कर लेंगे। देखा नहीं कैसे अनुज ने एक झटके में रोहन नाम की प्रॉब्लम ही दूर कर दी। थैंक यू अनुज बेटा। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं। वाह अनुज,
तू तो छुपा रुस्तम निकला। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और तूने किसी को पता तक नहीं चलने दिया। पहले समर, फिर नंदिनी और अब मेरी जान। समझ नहीं आता कि आपसे कहूं तो क्या कहूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है अनुपमा। एक्चुअली आई एम सॉरी। अगर मुझे पता होता कि समर ने किसी को कुछ बताया नहीं है तो मैं खुद ही आके पहले आप लोगों को बता देता। आई एम सॉरी। आपसे क्या शिकायत करें मिस्टर कपाड़े, जब अपने बेटे ने हमें कुछ नहीं बताया था। वैसे थैंक यू वेरी मच मेरे बेटे की मदद करने के लिए। आप तो मेरे बच्चों के लिए हीरो बन गए। ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर शाह। आई एम श्योर आप भी बिल्कुल ऐसा ही करते अगर इसने आपसे कुछ कहा होता या बताया होता। बताता तो करते। चलो, अंत भला तो सब भला। दशहरे के दिन सच्चाई की जीत हुई और बुराई की हार। मतलब दीदी हार गई? हाँ। अरे नहीं मेरे यादों की बारात, चुप कर। तुमने हमारे परिवार के लिए जो कुछ किया, इसके लिए मैं सच्चे दिल से आभारी हूँ। पर ये मंडप हमारे परिवार का नहीं है, मोहल्ले वालों का है। और यहाँ बाहर वाले को मोहल्ले वाले देखेंगे ना तो मुंह बिगाड़ेंगे। इसलिए जी एक्चुअली बा इज राइट। जो काम करने आया था वो काम तो हो गया। वंस अगेन अगर मैंने कोई लाइन क्रॉस की हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलता हूं। जय श्री कृष्ण। सभी से निवेदन है, जो भी हमारे इस डांडिया कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप सभी अपने एक जोड़ीदार के साथ आगे आ जाइए। चलो चलो, कंपटीशन का टाइम हो रहा है। चलो 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 चलो, मैं और मेरी तन्हाई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, तुम्हें अनुज से दोस्ती करनी है तो करो, लेकिन अगर उसने मेरे बच्चों की लाइफ में मेरी जगह लेने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अनुपमा। अनुज कुछ भी ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे। ना तो वो यहाँ पर खुद आए थे और ना ही मैंने उनसे मदद मांगी थी। समर गया था उनके पास। तो अगर गलती किसी की है तो वो समर की है, और उससे भी ज्यादा बड़ी गलती हमारी है कि हमारे बच्चे हमें अपनी परेशानी आकर बताने से डरते हैं। पिता की जगह कभी भी कोई भी नहीं ले सकता, पर अगर पिता दोस्त नहीं बन पाए ना तो बच्चे अपनी परेशानी जाके दोस्तों को बताते हैं। और अनुज में शायद समर को एक दोस्त दिखाई दिया। दोस्ती करनी है तो करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाप बनने की कोशिश नहीं करे। अनुज को एक बात समझा देना कि तुम्हारे बच्चों का बाप अभी जिंदा है। अरे कहीं जाके आग बुझानी है? नहीं ना, तो फिर धीरे चलना। अरे भाई मैं जवान हूं, तू अपने घुटनों का तो ख्याल रख। क्या हुआ अनुज? इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। जीके, हर फंक्शन हर फेस्टिवल पे आप अनुपमा की फैमिली से मिलने की विनती करते रहते हैं और मैं मना करता हूँ। मेरी बात सुनते कहाँ हैं आप?
देखिए, अब तो मानेंगे ना मेरी बात। हर बार कोई ना कोई नई गड़बड़ होती है वहां। मैंने तय किया है कि अब से ना हम किसी के घर जाएंगे और ना ही किसी को अपने घर बुलाएंगे, बस खत्म। किसी से तेरा मतलब अनुपमा? जी के लाइफ पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज इसे और मुश्किल मत बनाइए। मैंने तय किया है कि अब से अनुपमा की फैमिली, स्पेशली उसके बच्चों से बहुत दूर रहूंगा। वो लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, उन्हें रहने देते हैं। हम आपस में खुश रहेंगे, आप और मैं, बस। ये ठीक है, तू और मैं। वैसे भी एके और जेके की जोड़ी बेस्ट है मान। आइए चलिए। ये देखिए, यही होना बाकी था। यहाँ लोगों को सही गाड़ी चलानी नहीं आती और ये भाई साहब, इनको तो पार्किंग भी नहीं आती। गलत पार्किंग करके चले गए नाचने मुंह उठा के। अब खड़े रहो जब तक ये वापस नहीं आते। दिस इज नॉट डन अनु। आज अनुज के साथ बहुत गलत हुआ और मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि तूने गलत होने दिया। मुझे तो लगता है ना कि अनुज के दिमाग में ही प्रॉब्लम है, तभी तो बार बार ऐसी फैमिली की हेल्प करने चला आता है जिस फैमिली को हेल्प की कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे उसने कितनी बार समर को बचाया, तुझे बचाया है, लेकिन बदले में तेरी फैमिली उसे क्या देती है? लड़ाई, झगड़ा, ताने। और आज तेरी मां ने उसे यहां से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने उनके पोते की जान बचाई। अनु, तेरी मां के बारे में कुछ नहीं है देविका। मैं उनकी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ अनु। अगर वो गलत हैं तो गलत हैं। वो हमसे 3 डेकेड पहले पैदा हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी हर बात सही हो। That woman has some serious issues. लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो बड़ी है और बड़े भगवान होते हैं। हाँ, होते हैं, बड़े भगवान होते हैं। और अनुज, उसे कम से कम इंसान तो समझ लो। अगर वो चाहता ना अनु, तो समर को मना कर सकता था कि उसे इस तेरे साइको फैमिली के मैटर में नहीं पड़ना है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उल्टा समर को समझाया, उस रोहन को नंदिनी के जिंदगी से बाहर निकाल फेंका, तेरी जान बचाई और तुझे बताया तक नहीं। वो तो तोशु ने सुन लिया, इसलिए हम सब यहाँ पहुंच गए, वरना हमें तो पता भी नहीं चलता कि अनुज क्या क्या कर रहा है। वो सबकी रिस्पेक्ट करता है और बदले में उसे क्या मिलता है? बा और वनराज के ताने, उन तानों के सामने तेरा ये साइलेंस। अरे मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं क्यों चुप रही। उसने दोस्ती की, निभाई और आगे भी निभाएगा, लेकिन तूने और मैंने क्या किया अनु? हम दोनों यहाँ चुपचाप खड़े हुए अपने दोस्त की इंसल्ट देख रहे थे। वो दोस्त बन गया यार, हम दोस्त नहीं बन पाए अनु उसके। फिर भी उस आदमी ने रिएक्ट नहीं किया, कंप्लेन नहीं की, सॉरी बोला और चुपचाप यहाँ से चला गया। कोई कर सकता है ऐसा अनु? चल, तेरे उस रावण राज को छोड़, क्या तू कर सकती है ऐसा? तेरी इस फैमिली में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अनु। अंदर जाएंगे, डांडिया खेलेंगे, चाट फाफड़ा खाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन अनुज के त्योहार की बा ने तो जान ही ले ली। तेरी बा ना सच में कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जिसने अनुज की खुशियों की सुपारी दे रखी है। बा के बारे में मैं बा के बारे में नहीं कह रही हूँ अनु, मैं तुझे कह रही हूँ। तूने अपने दोस्त के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्यों उसे इस तरह यहाँ से जाने के लिए कह दिया? तेरी फैमिली ने पहले उसे खुद इन्वॉल्व किया इस मैटर में, और जैसे ही काम निकल गया, टाटा बाय बाय, थैंक यू, गेट लॉस्ट। अरे कैसी दोस्ती निभाई है यार अनु तूने? उसने तेरी जान बचाई और तू उसका मन तक नहीं रख पाई यार। जहां तक मुझे याद है, काव्या तुम्हारी फैमिली फंक्शन अटेंड किया करती थी, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। तो तेरा दोस्त तेरी फैमिली फंक्शन अटेंड क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है? Really? तो फिर ये बात सबके सामने क्यों नहीं कही तूने? वनराज तो काव्या के लिए खड़ा हो जाता था, फिर तूने अपने दोस्त के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्यों उसे इस तरह यहां से जाने दिया? शायद तू बा से डरकर चुप रह गई। अनु सोच, अगर अनुज भी बा से डरकर पीछे हट जाता तो क्या तू आगे बढ़ पाती? क्या तेरी ये फैमिली आज ये फेस्टिवल एंजॉय कर पाती? नहीं, क्योंकि समर इस वक्त जेल में होता, तू हॉस्पिटल में, नंदिनी यूएस में और बा कोमा में। दोस्त कह देने से दोस्त नहीं बन जाते, दोस्ती निभानी पड़ती है, और दोस्ती कैसे निभाई जाती है ना, ये तो अनुज से सीख।
क्योंकि वन साइडेड दोस्ती भी नहीं हो सकती बॉस। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुझे जो करना है ना तू कर। वैसे भी कौन सा सुनती है मेरी। उसने दोस्ती की, निभाई और आगे भी निभाएगा। लेकिन तूने और मैंने क्या किया अनु? हम दोनों यहां चुपचाप खड़े हुए अपने दोस्त की इंसल्ट देख रहे थे। शायद तू बा से डरकर चुप रह गई। अनु सोच, अगर अनुज भी बा से डरकर पीछे हट जाता तो क्या तू आगे बढ़ पाती? तो अब शुरू होने जा रहा है आज की शाम का लास्ट राउंड, जो है जोड़ी स्पेशल राउंड। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस राउंड में यहाँ उपस्थित किसी जोड़ी को बेस्ट जोड़ी का इनाम दिया जाएगा। तो तुम्हें बता तैयार छो? ऑल द बेस्ट, लेट्स विन दिस। चले तैयार हो जाइए, ये इनाम हमें जीतना है। हाँ आज तो नहीं जीत पाएगी लीला। मतलब? लीला तो उम्र में बड़ी है और आज दिल से भी बड़ी हो सकती थी, पर वो मौका तू हार गई। उस हार के बाद कोई भी जीत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा ये गाड़ी हटी सामने से। सब ठीक है ना अनुपमा? तुम इस तरह भागते हुए गाड़ी के सामने। एक मिनट, अंदर कुछ हुआ तो नहीं ना? इज एवरीथिंग ऑलराइट? डांडिया कंपटीशन का फाइनल राउंड है, बेस्ट जोड़ी राउंड है। और जोड़ियां तो किसी की भी हो सकती है ना, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दोस्तों की। क्या आप मेरे साथ डांडिया खेलेंगे? कौन? मैं? मतलब मैं? लोग वहां जीतने के लिए खेलेंगे, हम खुशी के लिए खेलेंगे। खेलेंगे? Are you sure? वेरी वेरी श्योर। पक्का? एकदम पक्का। लेकिन अनुपमा, I'm sorry. I can't. Sorry. फैमिली को हराने का मन तो नहीं है, पर प्यार, जंग और गरबे में सब जायज है। वेल सेड। अब जाके फेस्टिवल जैसा लग रहा है। ऑल थैंक्स टू अनुज। आई सो विश वो हमारे साथ यहाँ पर एंजॉय कर पाते। दीदी ने जीके को बेच के अच्छा नहीं किया। अरे कितनी अच्छी डांडिया वाली गृहस्थी बस गई थी हमारी, कितना सुंदर कपल हो गया था हमारा। मामा जी डोंट वरी, मैं हूं ना। डांडिया खेलने में मैं आपकी पार्टनर बन जाती हूँ। यस पार्टनर, लेट्स रॉक पार्टनर। ये अच्छा हुआ जो अनुज चला गया, तो ये लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल जाता। अब आप सभी लोग सर्कल बनाइए प्लीज। ओके। शाबाश अनु, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं वहां वापस गया ना तो वो लोग फिर से। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता अनुपमा, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें फिर से दुखी होते हुए नहीं देख सकता। तो फिर मत चाहिए ना, रुक जाइए, क्योंकि अगर आप चले गए तो मैं और दुखी हो जाऊंगी। जिसने हमेशा सबके साथ सब कुछ सही किया है, उसके साथ मैं गलत कैसे होने दे सकती हूँ? हर बार आपने दोस्ती निभाई है, इस बार मुझे भी मौका दीजिए ना दोस्ती निभाने का, प्लीज।
मैंने कहा था ना, आज तू नहीं जीत पाएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से हमारी इस डांडिया नाइट में फेमस बिजनेसमैन अनुज कपाड़ियाનું સ્વાગત છે। તાળી વગાડોને એમનું સ્વાગત કરો। એ હાલો। इस धमाकेदार डांडिया के बाद अब बारी आती है विनर्स का नाम अनाउंस करने की। हमारी पहली कैटेगरी है बेस्ट गरबा चाइल्ड अवार्ड एंड दैट गोस टू मिस नीलम पांड्या। हमारा जो अगला अवार्ड है वो है बेस्ट ड्रेस का और हमारा बेस्ट ड्रेस का अवार्ड जाता है मिसेस काव्या वनराज शाह। हमारी अगली कैटेगरी है बेस्ट सीनियर जोड़ी अवार्ड की। यानी कैसे किसको जाता है? वाह बाबूजी। मैं बोलता हूँ जीके एंड बाकी को। एंड द विनर इज मिस्टर हसमुख शाह एंड मिसेस लीला हसमुख शाह। लीला आंटी, एक मिनट। आप हमारे पंडाल की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। इतनी रिस्पेक्टेड है, इतनी अच्छी है। लगता है इनको गलतफहमी हो गई है। मामा जी, इसलिए हमारी कमेटी चाहती है कि आप हमारी बेस्ट जोड़ी का अवार्ड और 1,11,111 का चेक आप उनको दीजिए प्लीज। तो भाइयों और बहनों, दिल थाम के बैठिए। अब बारी है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट विनर्स को अनाउंस करने की। वो है बेस्ट जोड़ी के विनर्स एंड उसके विनर्स हैं मिस्टर अनुज कपाड़िया एंड मिस अनुपमा। डांडिया तो सबने बहुत अच्छा खेला, पर जोड़ी में असली बात होती है कि एंड गेम कौन सी जोड़ी आखिर तक टिकी, और जो टिकी उनमें से बेस्ट थी ए मिस्टर अनुज कापड़िया एंड मिस अनुपमा जी। यहाँ पे कुछ लोग खेलने के लिए खेल रहे थे और कुछ लोग जीतने के लिए खेल रहे थे, मगर ये दोनों खुशी के लिए खेल रहे थे। इनको पता है कि खुशी कोई संडे थोड़ी है जिसका वेट किया जाए। इन्होंने खुश रहने का डिसीजन ले लिया और खुशी ऑटोमेटिक उनके पास आ गई। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। लीला जी, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चेक हमारे विनर्स को दे दीजिए। अनु और अनुज को बेस्ट जोड़ी अवार्ड, वो भी माँ के हाथ से। वाह कान्हा जी, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। थैंक यू बा। यार कुछ नहीं कहूंगी, पर चुप भी नहीं रहूंगी, तो बस कर चल। चलो अच्छा हुआ, दोनों ये प्राइज डिजर्व भी करते थे। हाँ सच में, क्या डांस था, क्या केमिस्ट्री थी। अरे पर बिना बात के ये ट्विनिंग थोड़ी ना होती है।
जरूर कुछ चल रहा होगा। लोन के 55,555 रुपए कम हो गए। क्या? हाँ, इसमें से हम दोनों का आधा आधा है ना, तो मुझे जो आपको लोन के पैसे देने हैं वो उतने कम हो गए। वैसे थैंक यू। हाँ, पहले मुझे लोन देने के लिए और फिर इस डांडिया में मेरे जोड़ीदार बन के उस लोन को कम कराने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। अनुपमा जी संभाल के। Are you okay? हाँ। Congratulations, मम्मी। आप दोनों तो छा गए हो। सुपर। बधाई हो बेटा, बधाई। थैंक यू बापूजी। बापूजी, हमारे लोन के 55,555 रुपए कम हो गए हैं। बोलो। ये ले। देखा, पूरी दुनिया मान गई कि तुम दोनों की जोड़ी बेस्ट जोड़ी है। हमने तो सुना था कि अनुपमा अनुज कपाड़िया के साथ काम करती है। यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है। कहने को तो बिजनेस पार्टनर, लेकिन लक्षण लाइफ पार्टनर जैसे। ऐसे तो मैंने कभी सुचिता के पापा को भी नहीं देखा। अरे सुचिता के पापा ऐसे दिखते तो देखती ना। मेरी पोती के बारे में तो बड़ा बोल रही थी। अपनी बहू, अरे बेटी, अपनी बेटी के लक्षण देख रही है ना लीला। मेरी पोती का दोस्त तो उसको मोहल्ले तक ही छोड़ने आता था। अब तेरी बेटी का दोस्त तो उसके साथ नैन मटक्के वाला गरबा खेलता है ना। लोगों के सामने तो ये हाल है इसका, अकेले में तो। इसलिए तो इतनी जल्दी मची हुई थी तलाक की। पतंग की डोर तो कट गई, अब जिधर चाहे उड़ेगी। अनुपमा को देखकर कहीं हमारी बहू बेटियां ना बिगड़ जाए। यही होगा। अगर हमारी बहुओं ने नौकरी शुरू कर दी ना तो पक्का यही होगा। ए लीला बहन, अपनी बहू से कह दो हमारे मोहल्ले में ये सब नहीं चलने वाला। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर इस मोहल्ले में रहना है ना तो शराफत से रहो। बदतमीजों के लिए इस मोहल्ले में कोई जगह नहीं है। एक सेल्फी तो बनती है। हाँ हाँ बनती है। एके ने कितना अमेजिंग डांडिया किया, और तुम? मुझे तो लगता है कि वाकई में अनुपमा और एके की जोड़ी ही बेस्ट है, इसीलिए तुम भी तो उन्हें घूरे जा रहे थे। पार्टनर, एक सेल्फी लें। हाँ? चलो, हाँ फोन दे। बा, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले इससे निपटती हूँ। तू अपने आप को समझता क्या है? जी। वाह, चुप, वरना आज सच में सितार बचेगा। गॉड, बा को फिर से ये सितार का दौरा पड़ गया। प्लीज डू समथिंग। एके से पंगा लेगी ना तो बहुत भारी पड़ेगा। भाई तेरा परिवार नहीं है पर हमारा है, और उसमें तेरी वजह से रोज कलेश हो रहे हैं। लीला, मर गई लीला। अरे आपकी बेटी ने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। बहुत हुआ लियाज और बहुत हो गई बेशर्मी। अब बस हो गया नाच गाना, मिल गया इनाम, कर लिया अरमान पूरे। अब निकल, और गलती से भी आज के बाद ये मोहल्ले में दिखाई मत देना। बाप प्लीज स्टॉप इट। चुप, आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। बाप अनुजी से ऐसे बात कहा ना, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ले, तू अब तक निकला नहीं है,
धक्के मार के बाहर निकालूंगी, फिर निकलेगा। और ये तेरे काका को भी ना जेब में डाल के चलता बन। Enough, माँ। अब आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं। अगर इज्जत प्यारी है ना तो अपना मुंह बंद रख, नहीं तो इसके साथ तुझे भी लपेट लूंगी। तो लपेट लीजिए ना वाह। आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, पर इतना याद रखिएगा कि मैं अनुपमा नहीं हूँ। मेरे मुंह में आपसे भी लंबी जुबान है। वो तो पता है कितनी लंबी जुबान है, इसीलिए तो ना तेरा तलाक हो गया है। बदतमीज तो तू है ही, साथ में बेशरम भी। अपने साथ तूने अनुपमा को भी तेरे जैसा बना दिया है। मेरे जैसा होना आपके जैसे होने से बेटर है। अच्छा, मतलब तू अपने आप को मुझसे ज्यादा समझती है? ऑफ कोर्स, कम से कम मुझ में इतनी तो समझ है कि पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव किया जाता है। कम से कम मैं इतना तो जानती हूँ कि जो इंसान बाल्टी भर भर के एहसान करता है उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। चुप कर, वरना सबसे पहला सितार तेरे कान पे बजेगा। सितार सितार सितार, इतना सितार बजाने का शौक तो सितार वादक को भी नहीं है जितना कि आपको है। You really are a strange woman. अरे तूने ही भड़काया था अनुपमा को तलाक लेने के लिए, अब तू ही उसे बिगाड़ रही है। यही प्रॉब्लम है आप जैसे लोगों की। जब तक बहू घर में नौकरानी बनकर रहे, सास तक पूछ कर ले, तब तक वो सही है। और अगर गलती से भी उसने अपने बारे में सोच लिया तो बुरी। तुझे लड़ना है तो 2 मिनट रुक, पहले इसकी खातिरदारी करूं, बाद में तेरी करती हूँ। आंटी जी, आपको आर्थराइटिस है, हाई बीपी है, शुगर है, लेकिन ये तो छोटी बीमारियां, बड़ी बीमारियां तो अभी तक मैंने गिनाई नहीं। कौन सी बड़ी बीमारियां? बदतमीजी, लैक ऑफ कॉमन सेंस, अपनी उम्र का नाजायज फायदा उठाना, एहसान फरामोश होना। बात से बदतमीजी मत करो देविका। ओ पेंट हाउस के नागरिक, पहले तमीज खुद सीख और अपनी माँ को सिखा। इसने 2 बार समर की जान बचाई। किसी और घर के बच्चे की जान बचाता ना तो वो लोग इसके पांव धोकर पीते हैं, लेकिन इस घर के लोग बेचारे बापूजी, समर, किंजल, ऐसे साइकोस के साथ कैसे रहते हो आप लोग? साइकोलॉजी किसको कहती है? तू साइकोलॉजी, तेरी माँ साइकोलॉजी, तेरा पूरा परिवार साइकोलॉजी। साइको और साइकोलॉजी 2 अलग-अलग चीजें होती हैं। अच्छा, तो ये ज्ञान के मोती अब मुझे तुझसे लेने पड़ेंगे? लीला जी बस कीजिए, बीच में मत बोलिए, मैं नौकरों के मुंह नहीं लगती। बस जी के मेरे देख, तुझे बाहर काम करना था, हमने नहीं रोका। तुझे आगे बढ़ना था, हमने नहीं रोका। तुझे बहू बनाकर लाए थे, बेटी बनाकर घर में रखा। मैंने तुझे घर की दहलीज लांघने की परवानगी दी थी, घर की मर्यादा लांघने की नहीं। और चढ़ाई से सिर पे बहू को बेटी बनाना था ना, देख लिया ना जरा। गलती बहू को बेटी बनाने वालों की नहीं है, गलती बेटी बनके नाजायज फायदा उठाने वालों की है। क्या घूर रही हो? क्या घूर रही हो? अरे तुम मौका दोगी तो लोग ऐसा बोलेंगे ही ना। अब तुम्हारी वजह से हम सबका सर तो नहीं फोड़ते फिरेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए जी के। हाँ हाँ, जा जा। अनुज कहीं नहीं जाएंगे, अनुज कहीं नहीं जाएंगे। फाइनली आपने मेरे दोस्त का सम्मान नहीं रखा, घर है मेहमान का सम्मान नहीं किया, तो मैं भी आपकी बात का मान नहीं रख सकती। बा अनुज कहीं नहीं जाएंगे। अभी तेरे कान पे सितार बजाऊं? बजाइए ने बा, आप हाथ उठाइए, मैं सवाल उठाऊंगी। अनुपमा, बात से तमीज से बात करो। मैं बात से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बस इन्हें वो याद दिला रही हूँ जो ये भूल गई है। क्या भूल गई हो? क्या भूल गई हूँ मैं? संस्कार। और आप अकेले संस्कार नहीं भूलिए बा,
आप सब भी भूल गई हैं। आज दशहरा है, मोहल्ले में रावण का पुतला जलाया जाएगा, पर उस रावण का दहन करके क्या फायदा अगर मन में ही रावण पल रहा है तो। घमंड का, जलन का, गुस्से का, लालच का और तकियानुसी सोच कर। मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा अनुपमा। तो सुसमर, पाखी की माँ की बेइज्जती तो आपने बड़े आराम से बर्दाश्त कर ली मिस्टर शाह। और वैसे भी मैं बाकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, बस जवाब दे रही। पूरी दुनिया के सामने जो मेरे और अनुज के रिश्ते पे लालछन लगाया गया है, सवाल उठाए गए हैं, उसका जवाब दे रही हूँ। और वो मैं दे के रहूंगी, चाहे वो जवाब माँ को ही क्यों ना देना पड़े। जो 26 साल में नहीं हुआ वो आज होगा। आज ही अनुपमा आपको जवाब देगी।